Hi everyone, welcome back to our channel Brainy Trainee. My name is Sandeep Kaur. तो व्हाट विल वी स्टडी टुडे? आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है। तो जो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं उनको तो प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार लगता होगा। प्रोबेबिलिटी काफी बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है। और जो बच्चे मीडियम है या जो बच्चे बहुत लो है, बहुत वीक है उनका मैथ्स, उन बच्चों को भी मैं यही बोलूंगी कि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना अपने बोर्ड एग्जाम में। और ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें मतलब आप कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम के फ्री के नंबर होते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाऊंगी प्रोबेबिलिटी के, कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं, कौन सी एक्सपेरिमेंट अप्रोच आ सकती है उसमें। तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप भी नहीं, पक्का आई एम श्योर दैट कि अगर आप वीडियो ये अंत तक देख लेंगे तो जिन भी बच्चों को आज तक प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आई है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करेंगे, कि आज से लेके पिछले 10 साल तक जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो फटाफट से आप भी अपनी नोटबुक खोल लीजिए और जितने मेन पॉइंट्स आज मैं आपको समझाने वाली हूँ आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में बच्चा प्रोबेबिलिटी होता क्या है आपको पहले तो ये समझना है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है, रेड ले लिया। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि हो सकता है कि आज बारिश हो। प्रोबेबली वर्ड जब आ जाता है तो उसमें चांसेस आ जाते हैं कि मे बी रेन टुडे, मे नॉट बी रेन टुडे, कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर दें आई डाउट, अगर यहाँ पे हम डाउट वर्ड को देखें, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, कि डाउट है कि वो टेस्ट पास करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है टेस्ट पास कर भी ले, हो सकता है टेस्ट ना पास करे। उसके बाद अगर हम पढ़े मोस्ट वर्ड जहां पे आ जाता है उसमें थोड़े चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कि कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब कविता स्टैंड करेगी, फर्स्ट पोजीशन लेके आएगी अपने एनुअल एग्जाम्स में। मोस्ट प्रॉब्ली मतलब इसके चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ द डीजल विल गो अप, ठीक है। इसमें भी चांसेस की बात आ गई। देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच। अब यहाँ पे अगर हम ये 5 की 5 एग्जांपल्स देखें, इसमें जो वर्ड प्रोबेबली है, सेकंड में डाउट है, मोस्ट प्रोबेबली है, चांसेस है, तो इसमें हर एक का मतलब क्या होता है, इट मे बी और मे नॉट बी, जिसमें आप सर्टन नहीं हो, अनसर्टेनिटी है, मतलब श्योरिटी नहीं है, लेकिन चांसेस उस चीज के होने के हैं, श्योरिटी नहीं है। तो इस चीज को हम लोग बच्चा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का मेन मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े हो तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी किया होगा एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेटा 9th क्लास में, अब 10th क्लास में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का दूसरा नाम क्या होता है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली तो नहीं करते लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करके उसके आउटकम्स दिए जाते हैं जिसमें से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि एक कॉइन है जिसको आपने 1000 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड आप 1000 देख रहे हो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। और इसमें 1000 टाइम्स जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे 1000 टाइम्स तो उसमें हेड कितनी बार आ गया 455 और टेल कितनी बार आया 545 टाइम्स। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी बच्चा निकालनी है हेड की, तो इसमें हम पहले जो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैड हैपेंड, तो इवेंट क्या है, हेड है, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आए 455 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं दैट आर द 1000। इज दैट क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हमें टेल की, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं टेल के 545 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 1000 है। तो ये 9th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी इस तरह से की है, लेकिन 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी वही है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन एग्जांपल्स चेंज है, क्वेश्चंस चेंज है। अब क्लास 10th में जो आप प्रोबेबिलिटी बच्चा पढ़ने वाले हो ना, वो प्रोबेबिलिटी कौन सी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, साथ में आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम, या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द दैट इज द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर आप लास्ट पीछे जाओ तो पीछे ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है इसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और अब क्लास 10th में जो आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए कि अनदर नेम बताओ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, उसमें ऑप्शंस दे देंगे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से बहुत सारी ना प्रोबेबिलिटीज के वो नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मतलब कि कुछ भी आपको जो भी कंडीशन गिवन होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका क्या बनाना होता है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हो, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में आपको सब नंबर्स को काउंट करके आपको पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, वो डिनोमिनेटर में आएंगी।
आएंगी और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगी वो न्यूमरेटर में होंगी। तो ये फॉर्मुला हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर वेटेज आपकी प्रोबेबिलिटी की हाई होती है, एमसीक्यू में तो नहीं है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, तो आप फॉर्मुला जरूर मेंशन करिए और फॉर्मुला को अपनी आंसर शीट में लिख के इस तरह से बॉक्स में जरूर रखिए। ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप ये नंबर ऑफ बॉल्स चेक कर रहे हो, देख रहे हो बहुत सारी कलरफुल बॉल्स नजर आ रही है। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि टोटल आउटकम्स कितनी है, तो आप सभी की सभी बॉल्स को काउंट करोगे। तो टोटल आउटकम्स फटाफट से काउंट करके बताओ कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई? 12। अब मान लो मैंने आपको कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो येलो बॉल की, तो आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में येलो कलर की कितनी बॉल्स हैं। तो येलो कलर की कितनी बॉल्स हैं आपको कहां से पता चलेगा? ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो कितनी बॉल्स हो गई? 3 हो गई हमारे पास येलो बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 12 है। इनकी आप कटिंग करोगे तो 1/4 आता है। तो 1/4 हमारा प्रोबेबिलिटी किसका हो गया? येलो बॉल का। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी आप निकालो पिंक बॉल की, राइट, तो पिंक बॉल कितनी है? सिर्फ एक ही है। तो 1/12 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको बता देती हूँ प्रोबेबिलिटी की। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लो प्रोबेबिलिटी अगर हमने हेड की निकाली, ठीक है, कि आपने एक कॉइन को टॉस किया सिर्फ एक ही बार। अब एक ही बार कॉइन को टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है, तो एक ही बार हेड आएगा तो 1। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 2। और अगर हम प्रोबेबिलिटी यहाँ से टेल की निकालें तो वो भी आ गई 1/2। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो वो क्या आ गया? 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2, कटिंग करके 1। मतलब कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट का आपको मतलब पता चल गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो हमेशा लाई करता है 0 to 1 के बीच में। यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है। आपको ऑप्शन दे दी जाएगी, 0 है, -1 है, 1 है, या ग्रेटर देन 1 है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? +1। ठीक है, 1। ठीक है, और आपको ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी है। अब रेंज में यहाँ पे है कि 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल आंसर आएगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो सकती है या प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होगी या इक्वल्स टू 1 के होगी। मतलब कि जो रेंज है ना बेटा, जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की, वो हमेशा बेटा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पे कोई भी रेंज आ सकती है प्रोबेबिलिटी की, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सम आपका रॉन्ग होगा, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो भी आपका सम क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कि आप याद रखो कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। 0 है तो भी राइट है, 1 है तो भी राइट है, लेकिन 0 से कम नहीं जाना, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, और 1 से ग्रेटर नहीं जाना। और दूसरी बात है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। अब आप फ्रैक्शन में आंसर निकालते हो प्रोबेबिलिटी का, राइट। अब आप देखो कि अगर न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, इट मींस कि योर आंसर इज राइट। ये चेक करने का तरीका है। अगर आपने न्यूमरेटर बड़ा लिख दिया, डिनोमिनेटर छोटा लिखा, तो यहाँ वहां से साफ पता चलता है कि अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहती थी। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, ठीक है, ये भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। सब एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से प्रोबेबिलिटी में बन रहे हैं। अब श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट क्या होता है? जिसका प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। ठीक है, अब अगर हम मान लो डाई की बात करें, डाई पता है ना, डाइस, डाइस कह सकते हो इसको आप, डाइस। ठीक है, डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो 0 नंबर की। अब डाइस में 0 नंबर ही नहीं होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आई 0, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर मैंने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, नंबर लेस देन 7। अब नंबर्स लेस देन 7, 1 2 3 4 5 6, दीज ऑल आर द नंबर्स विच आर लेस देन 7। तो यहाँ पे 6 फेवरेबल, टोटल भी 6, कटिंग करके हमारे पास आंसर क्या रह गया? 1। तो दिस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। इसको हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, श्योर इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। नाउ इट्स क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा कि श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। अब व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? इसको ध्यान से देखना जरा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे पता क्या होता है कि एक मान लो इवेंट है हमारे पास ई, ठीक है, और उसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और अगर नॉट ई मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका एक आपके पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। अब नॉट ई को आप लोग डिनोट कर सकते हो ई बार से। ई के ऊपर एक लाइन लगा दी,
ठीक है, इस तरह से ई ड्रॉ करके उसके ऊपर एक लाइन लगा दो, ई बार भी कह सकते हैं, इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब अगर बात करें प्लेइंग कार्ड्स की, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं, उसमें मैंने आपको बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। एस क्या होता है, जो कैपिटल ए होता है, उसमें कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 4 आ गए तो ओवर कितने टोटल आ गई, 52। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई एस की। और अगर मैं बात करूं आपको निकालनी है नॉट एस की, नॉट एस मतलब सभी कार्ड के पत्ते हो सकते हैं लेकिन एस नहीं होगा, ठीक है, तो आप बाकी सारे पत्ते कितने रह गए, 48 रह गए, तो 48 ओवर 52 आ गया। अब ये जो नॉट एस है ना, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द इवेंट ई। इवेंट ई क्या है, एस है, और नॉट एस क्या है, नॉट ई है। इज दैट क्लियर, डिफरेंस बिटवीन इवेंट ई एंड नॉट ई, नॉट ई, ठीक है। और इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे भी ये भी स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन एक बनता है, राइट। आगे चलते हैं, कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स की, किस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस क्लास 10th में आपको आ सकते हैं, और उसके आपको सैंपल स्पेस किस तरह से बनाने, क्योंकि बच्चा अगर प्रोबेबिलिटी में आपको सैंपल स्पेस बनाने आ गए ना, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें अ कॉइन, मतलब कि आपने कॉइन एक टॉस किया, ठीक है, तो एक ही कॉइन को टॉस, अब एक ही आपके पास कॉइन है, ठीक है, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, मतलब कि नंबर ऑफ इसमें टोटल आउटकम्स कितनी आ गई, 2 आ गई। प्रोबेबिलिटी हेड निकालना 1/2, प्रोबेबिलिटी टेल निकालना 1/2। अब उसके बाद अगर हम बात करें टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस, मतलब कि कॉइन को आपने 2 बार टॉस करना है। अब 2 बार टॉस का सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लो दोनों टाइम्स हेड हेड आ गया, ठीक है, दोनों टाइम्स आपके पास हेड हेड आ गया, या दोनों टाइम्स आपके पास टेल टेल आ गया, या मान लो फर्स्ट में हेड आ गया, सेकंड बार टेल आया, या फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में हेड आ गया। ये कितनी आउटकम्स बन गई, 2 4। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 की पावर आ गई 1, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई 2। ये हमारी सैंपल स्पेस किसकी बन गई, अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करें। अगर वही क्वेश्चन आ जाए हमें कॉइन 3 बार टॉस करना है, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस, मान लो तीनों में हेड 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 आ गया, क्लियर, तीनों में टेल 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 आ गया। अब इसका सैंपल स्पेस किस तरह से बनाना है मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको हेड को उठाना है कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास हेड आ गया, दूसरी दोनों बार टेल टेल आया। उसके बाद हेड को आप सेकंड नंबर पे ले आओ, फर्स्ट और थर्ड में टेल टेल को ले आओ। उसी के बाद आप हेड को थर्ड नंबर पे ले आओ, सेकंड फर्स्ट दोनों पे टेल टेल आ गए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, ये हेड तीनों बार आ गया, उसके बाद टेल पे आ जाओ। टेल पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ, ठीक है, टेल में क्या है कि पहले में टेल ले आओ, दूसरों में हेड ले आओ। अब सेकंड में टेल ले आओ, पहले और लास्ट में हेड को ले आओ, टेल को थर्ड में ले जाओ, और दोनों में हेड हेड ले आओ फर्स्ट टू में। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 आउटकम्स, जिसको हम 2 की क्यूब कहते हैं, 2 का क्यूब। अब देखो आपको लर्न करने का तरीका है कि अगर हमें बताना, अगर हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ टोटल जो आउटकम्स है वो कितनी आएंगी, तो जब हमने एक बार टॉस किया तो 2 रेस्ट टू पावर 1 आया, अगर हमने 2 बार टॉस किया तो 2 रेस्ट पर 2, और अगर हमने 3 बार टॉस किया तो 2 रेस्ट पर 3। इज दैट क्लियर, मतलब कि 2 तो आना ही आना है, ठीक है। 1 टाइम पार 1, 2 टाइम्स टॉस किया तो पार्ट 2, 3 टाइम्स टॉस किया तो पार्ट 3, 4 टाइम टॉस किया तो पार्ट 4। लेकिन आपको 4 टाइम्स टॉस का क्वेश्चन नहीं आता, क्लास 10th में सिर्फ इन्हीं तीनों के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं तीनों के बेस पे आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ कि जैसे हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 अलग अलग कॉइन्स है, से ₹1 और मान लो दूसरा ₹2 का है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड की। अब बच्चा प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट मतलब पता क्या होता है, कम से कम, मतलब कम से कम, मतलब कि जब एटलीस्ट वर्ड आ जाता है ना, तो वहां पे एन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो, ये हाईलाइट पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आ जाता है एट मोस्ट, तो वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब कैसे, जैसे मान लो हमने सैंपल स्पेस बना लिया, 2 डिफरेंट कॉइन्स है, तो उसका हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड, मतलब टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हमारे पास 4। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए। अब एटलीस्ट 1 हेड पे अगर हम आए तो ठीक है, 1 हेड यहाँ भी आ रहा है, 1 हेड यहाँ भी आ रहा है, एटलीस्ट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाना है, मतलब कि एक हेड के बाद 2 हेड्स भी आ सकते हैं, तो 2 हेड्स कहाँ आ रहे हैं, टेल टेल को नहीं लेंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम एटलीस्ट 1 हेड की निकालें तो फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स कितनी आ गई 4। वहीं पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट की निकालनी हो, एटमोस्ट 1 हेड की ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड 2 में आ रहा है, और जहां पे बिल्कुल नहीं आ रहा वो क्या है, टेल टेल, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा 3/4। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या मतलब होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 टाइम्स, जब आपको 3 टाइम्स का भी आता है ना इस तरह के क्वेश्चन, इसमें भी एटलीस्ट एटमोस्ट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे तकरीबन गलत कर जाते हैं, राइट। अगर आपको अभी भी कोई भी बच्चा डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। उनके आईडीज जो है, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अब बात करें अगर थ्रोइंग अ डाई की, तो डाई आपने देखा, लूडो खेलते हो, स्नेक लैडर खेलते होगे, है ना, अगर नहीं खेला तो बचपन में खेला होगा, तो वहां ये इस तरह की डाई होती है। अब इसमें अगर हम एक बार डाई को थ्रो किया, डाइस को अगर हमने एक बार थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या बन गया, 6 तक नंबर्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया
सैंपल स्पेस आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, एक डाई को वंस एक बार थ्रो किया, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें प्राइम नंबर की निकालनी है तो हमारा सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस है। इसमें आप देखो कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 है, 3 है एंड 5 है, तीन प्राइम नंबर्स है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स हमारा 3, तो टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है। तो इसकी कटिंग करो, 1/2 इज द आंसर। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, मतलब 2 एंड 6 के बीच में, ना तो हमें 2 को लेना है ना हमें 6 को, बिटवीन, तो वहां पे 3 4 एंड 5 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम 6 है, कटिंग करके 1/2 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद अगर हम ऑड पे जाएं, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन से है, 1 ऑड नंबर है, उसके बाद हमारे पास 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो ये भी क्या आंसर है, 3/6। ठीक है, इसका भी कटिंग करके 1/2 आ गया। इज दैट क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि थ्रोइंग डाइस ट्वाइस, 2 बार डाइस को थ्रो करना है, तो ये इसका सैंपल स्पेस होता है। देखो एक में 6 बार होता है, दूसरे में भी 6 बार होता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई, 36, ये लास्ट में लिखा हुआ है 36। अब किस तरह से 36 है, ये उसका सारा सैंपल स्पेस बनाया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये गिवन है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक डाइस ये है, ठीक है, जो जिसकी आउटकम्स यहाँ नीचे को, और एक डाइस ये है जिसकी आउटकम्स इधर को है। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट आपने डाई थ्रो की, उसका 1 नंबर आया, दूसरी का भी 1 आ गया, ये यहाँ लिख लिया। फिर पहले में 1 आया, दूसरी का 2 आ गया, फर्स्ट में 1 आया, थर्ड का उसका सेकंड का थर्ड आ गया, फर्स्ट में 1 सेकंड में 4, फर्स्ट में 1 सेकंड में 5, फर्स्ट में 1 सेकंड में 6। एक तो ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स हो गई। अब दूसरी पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। उसके बाद थर्ड पे आ जाओ, 3,1 3,2, इस तरह से आप सारे करके जाओगे। ये हमारी सारी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है कि इनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किस पे निकालनी है, मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास कि 2 डाइस है, आपको थ्रोन करनी है साइमल्टेनियसली टर्न बाय टर्न, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम एज अ प्राइम नंबर, कि मान लो हमने 1,1 है, इसका हम सम करें तो 2 होता है, जैसे 1,2 इसका सम करें 3 होता है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो कितनी जितनी भी हमारे पास ये पीछे ये जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है, इन सबको प्लस करके देखेंगे, जहां पे प्राइम नंबर आ रहा है वो हमारी फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड क्या है, टोटल एटलीस्ट 10, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम प्लस करके 10 आंसर आना चाहिए। कम से कम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर किसी का 11 सम आ रहा है तो भी जाओ, 12 आ रहा है तो भी जाओ। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, प्राइम नंबर्स का पता चल गया, जैसे 1 + 1 2, दिस इज द प्राइम, 1 + 1 2, 1 + 2 3, दिस इज द प्राइम, 1 + 3 4 नॉट प्राइम, 1 + 4 5, ये भी प्राइम हो गया, 1 + 5 6 नॉट प्राइम, 1,6 प्राइम, ये भी प्राइम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सारे सब करेंगे आप, तो हमारे पास ये सारी फेवरेबल आउटकम्स आ गई, इनको सबको हमने काउंट किया तो 15 फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम 36 है। इसकी कटिंग कर दो, किसके टेबल में, 3 के टेबल में, तो 5/12 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमें एटलीस्ट 10 चाहिए, एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 हो, उससे ज्यादा हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे 4,6 10 है। ठीक है, यहाँ पे 5,5 10 है, लेकिन 5,6 11 है, इसको भी ले सकते हैं, 6,4 10 है, 6,5 11 है, 6,6 12 है, 12 इज द हाईएस्ट नंबर सम का, है ना। तो ये सारी फेवरेबल आउटकम्स हमने यहाँ लिख ली, फेवरेबल 6 है, तो टोटल 36, कटिंग करके हमारे पास 1/6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन, डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब कि दोनों में इवन इवन हो, जैसे तो ये 2 2 4 4, ठीक है, 6 6, मतलब डबलेट ऑफ इवन नंबर की सेम हो और डबल भी हो। अब 3 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो किसका है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो फेवरेबल हो गए 2 3, एंड इसकी कटिंग करके 1/13 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आगे आपको आ जाते हैं प्लेइंग कार्ड्स पे क्वेश्चन। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, व्हाट आर द प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, सबको पता है, सबको पता है टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, लेकिन 52 में क्या क्या उसकी डिटेल है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले डिटेल देखो, देखो बेटा ये 4 शेप्स की आपके पास कार्ड होंगी, एक ये शेप होगी ब्लैक, ये रेड हार्ट में, ये रेड डायमंड में, और ये स्पेड में, जिसको पान का पत्ता कह देते हैं। तो ये 4 है। क्लब, आपको ये याद रखना है, क्लब और स्पेड दोनों क्या है, ब्लैक कलर में है। ठीक है, क्लब और स्पेड कौन से हैं, ब्लैक कलर में है। और जो हमारे पास हार्ट है और जो हमारे पास डायमंड है, ये भी कौन से कलर में है, ये रेड कलर में है। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि एक शेप के कार्ड कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें क्लब की, तो क्लब में भी 13 कार्ड्स हो गए, अगर हम बात करें स्पेड की, इसमें भी 13 है, अगर हम बात करें हार्ट की तो इसमें भी 13 कार्ड्स, और अगर हम डायमंड की बात करें तो इसमें भी 13, तो 13 को इन सबको प्लस करो, 13 मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 52 कार्ड्स बन गए। समझ में आ गया कि हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। अब आप कहोगे 13 कार्ड कौन कौन से, वो भी नहीं पता, उसकी डिटेल भी बता दो, तो चलो जी उसकी डिटेल भी देख लो। मान लो सबसे पहले हम आते हैं स्पेड पे, तो स्पेड पे 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, किंग का होता है, ठीक है, एक क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है। ठीक है, अब किंग पे जहां पे कैपिटल के लिखा होता है, क्वीन होता है जहां पे कैपिटल क्यू होता है, जैक जैसे ये जे, जैसे आप ये सारे जैक के देख रहे हो और एस जिसपे कैपिटल ए लिखा होता है। उसके बाद 2 से लेके 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है,
टू से लेके 10 ये 9 कार्ड्स हो गए, 10 11 12 13, तो टोटल कार्ड्स कितने आ गए, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 डायमंड और 13 हार्ट के आ गए। ठीक है, ये आपको सारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें फेस कार्ड्स की, बेटा फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, जहां पे आपको चेहरा नजर आता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फेस कार्ड्स हो गए। फेस कार्ड्स पे अगर हम आए तो जो जैक है, जे, जहां पे जे लिखा है ये फेस कार्ड है। उसके बाद क्वीन जो है वो भी फेस कार्ड है, जो किंग है उसको भी हम फेस कार्ड कहते हैं। और हर एक कार्ड के 4 4 पत्ते होते हैं, 4 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स कितने आ गए, 12 आर द फेस कार्ड। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की गई है तो 12 फेवरेबल है, टोटल 52 है। हर एक के 4 4 कार्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमें ए के एस है, ए के भी 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, ए के भी 4 कार्ड्स हैं, सबके क्यों 4 है, क्योंकि हर एक शेप का एक एक कार्ड एक नंबर पे होता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये जे के आप देख रहे हो, ये डायमंड आ गया, ये आपके पास आ गया क्लब आ गया, ये हार्ट आ गया और ये स्पेड आ गया। तो 4 कार्ड्स जे के आगे, ऐसे ही हर एक के होते हैं। के 4 कार्ड्स, किंग जिसको बोलते हैं, क्वीन के 4 कार्ड्स, एस के 4 कार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक सबके 4 4 कार्ड्स होते हैं। तो अगर हम सबके 4 कार्ड्स देख लें, 4 कार्ड सबके हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे पास। अगर हम देखें टोटल कितने हैं, 2 से लेके तो ये सारे 13 हैं, ये भी 13 हो गए, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हमारे पास 52 आ गया। Is that clear? समझ में आ गया। कार्ड्स की नॉलेज हो गई, इस पे इक्वेशन कर लो। जैसे मान लो 1 कार्ड आपको ड्रॉ करना है, कहां से 52 कार्ड्स, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 52 आ गई। हमें मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की, तो मैंने बोला ना हर एक के 4 4 कार्ड्स होते हैं, तो इसकी फेवरेबल आउटकम क्या है, 4। तो टोटल आउटकम्स क्या आ गई, 52। ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की कटिंग करो, कटिंग करके लोवेस्ट फ्रैक्शन में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, स्पेड क्या होता है, अभी हमने देखा स्पेड के कितने कार्ड्स हैं, 13, क्लब के 13, डायमंड के 13, हार्ट के 13, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 52। रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने हैं, अब देखो रेड कार्ड में अगर हम बात करें, डायमंड भी रेड है, हार्ट भी रेड है, तो डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं, हार्ट के भी 13 है, तो 13 प्लस 13 कितने हो गए, 26 कार्ड्स। तो यहाँ पे रेड कार्ड फेवरेबल 26, टोटल 52, कटिंग करके आंसर। फेस कार्ड, अभी हमने फेस कार्ड किया, जैक भी फेस कार्ड है, किंग भी फेस कार्ड है, क्वीन भी, तो 4 कार्ड्स इसके हैं, 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, तो टोटल कितने आ गए, 12 कार्ड्स, फेवरेबल कितनी है, 52। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज हो गई तो प्रोबेबिलिटी, ये कार्ड्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सारी प्रोबेबिलिटी के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमें जल्दी से चाहिए, मुझे एक अपनी फैमिली बनानी है, मोर देन 1 लाख। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को जितना हो सके उतना अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कुछ भी पूछना चाहते हैं आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो जस्ट कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।